चलिए, सभी को एक बार फिर जय भीम। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर संगठन मलेशिया द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। वर्ष 1998 में भी उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया था। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मलेशिया तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज के गरीब तबके के लोग 4 पीढ़ी पहले वहाँ पर जब अंग्रेज राज करते थे, वो बड़ी भारी संख्या में मलेशिया गए। मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि मलेशिया में जो हमारे तमिल के लोग गए, आज वो वहाँ के अरबपति और खरबपति बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं और बहुत बड़ा उनका एक संख्या है। मुझे भी इस संगठन के द्वारा पिछले दिनों मलेशिया आने का न्योता दिया गया। मौका था बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन समारोह। मैं दिल्ली से जब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। उसके बाद में शाम को उन्होंने एक रात्रि भोज की व्यवस्था की। उस रात्रि भोज में मलेशिया सरकार के जो मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, वो स्टीवन सिम ची क्योंग जो HRD मिनिस्टर है मलेशिया के, BN रेड्डी साहब जो हाई कमिश्नर हैं मलेशिया में भारत के, और तीसरी मिनिस्टर थी सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी जो अपने समाज की थी। ये यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया की थी। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हैं हमारे यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले ही दिन मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री, बाहुल्य कंट्री है। 66% आबादी वहाँ पर मुसलमानों की निवास करती है, और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। और जब वो प्रोग्राम में 14 तारीख को आए और उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटा, तो मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि एक तरफ उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, और दूसरी तरफ आपके संगठन के राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी साहब को उन्होंने, और जो फोटोग्राफ साहब को भेजे गए हैं उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप चौधरी साहब मेरे साथ केक काटिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम साहब, स्टीवन सिम ची क्योंग जो है जो HRD मिनिस्टर मलेशिया, BN रेड्डी हाई कमिश्नर मलेशिया, सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया, M कुलासेगारन लीगल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, D पंजामूर्ति जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, P थंगाराजन जी जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, दूसरे उनके पौत्र राजरतन अम्बेडकर जी, मैं स्वयं KP चौधरी आपका संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अमेरिका से हरदेव साहा अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सुशांत घोटकाटे जापान प्रतिनिधि, हेमंत सूटे मुंबई, सोहनलाल जी लंदन UK प्रतिनिधि, रमेश क्लियर लंदन UK प्रतिनिधि, चंचल मार कनाडा प्रतिनिधि, अजय सिंगापुर प्रतिनिधि, अजय निर्जाने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि। इसके अलावा करीब 50 देशों के हमारे अम्बेडकरवादी वहां पर इकट्ठे हुए, और करीब 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव जो हमारे हैं, हम हमेशा उस बात को रखते हैं, प्रस्ताव हमारे रखे गए। हमने एक महासंघ के एक प्रस्ताव तुम्हारा रखा कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगार में SC/ST की उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, SC/ST कमीशन को और पावर मिलनी चाहिए, देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके SC/ST में उसका बंटवारा होना चाहिए, जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो जो महासंघ ने 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने रामनाथ कोविंद जी को जो ज्ञापन दिया था, उसे एजिटिस आप सबके बिहार पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रखा, और वहां मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को एजिटिस फर्स्ट ध्वनि के साथ पास कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। साथियों, मेरा कहना यह था कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। LIC का संगठन इस बात के लिए जाना जाता है कि आपकी यूनिटी की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है। तो ऐसा है कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली, फिर क्लोजिंग का भी समस्या बता रहे ललित जी, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए। एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए।